हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो जीआईसी का मेंस एग्ज़ाम हो, यूपी के एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीए नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो। सभी में इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं। उसके लिए हमने ये चैनल इंट्रोड्यूस किया है। इस चैनल पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ और कंटेंट रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है। आज हम ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये 25 एमसीक्यूज़ हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई एडवाइस या सजेशन देना हो तो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आगे की जो सीरीज़ के वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाएं। चलिए अब हम ये सीरीज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। एलिज़ाबेथन ड्रामा और पोइट्री सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ हमें उनके वर्क्स के बारे में नहीं बल्कि हमें हर पोएट और राइटर की हिस्ट्री के बारे में भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ऑथर या पोएट हम लोग पढ़ें तो हमें ये पता हो कि वो कहाँ को बिलोंग करता है, क्या उसका बर्थ प्लेस रहा है। आइए अब ऑप्शंस देखते हैं। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टैफोर्ड अपॉन एवॉन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी क्वींसलैंड, ऑप्शन डी मालाबार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टैफोर्ड अपॉन एवॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट किया गया है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पीवाईक्यूज़ हमेशा रिपीट होते हैं और वो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा हेल्पफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डियर फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर हु इज़ बिलीव टू बी मैंशनड इन द सोनेट 30। अब आप लोग जानते हैं शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं 154 सोनेट्स, जो कि 2 लोगों को डेडिकेट किए हैं। तो अब इसमें यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सोनेट नंबर 30 जो है वो किस फ्रेंड के लिए शेक्सपियर ने लिखा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जॉन कीट्स, ऑप्शन बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी है गैब्रियल ओकारा और ऑप्शन डी है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इनके लिए शेक्सपियर ने काफ़ी सोनेट्स लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था और वो क्वेश्चन अवेलेबल भी हो गया कि हाउ मैनी सोनेट्स आर रिटन बाय शेक्सपियर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में विलियम शेक्सपियर एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं ए 154, बी 38, सी 12 और डी 4। तो आपको पता ही चल गया है, इसका ऑप्शन है ए 154 सोनेट्स। कंप्लीट सोनेट लिस्ट में सीक्वेंस में जो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं वो हैं 154। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिज़ाबेथन ड्रामा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें फ्रॉम एंग्लो सेक्सन टू मॉडर्न एज सारी ही एरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है मॉडर्न एरा का क्वेश्चन। ऑप्शन ए कमला सुरैया, ऑप्शन बी निसम एजिकल, ऑप्शन सी माया एंजेलो और ऑप्शन डी गैब्रियल ओकारा। तो देखिए कमला सुरैया तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये कमला सुरैया कौन है। देखिए इनका ओरिजिनल नाम यहाँ मेंशन किया गया है, कमला दास को आप जानते हैं, ये इनका ओरिजिनल नेम जो इन्होंने बाद में जब ये मुस्लिम बन गई थी तो उन्होंने चेंज कर लिया था। निसम एजिकल आप जानते हैं ज्यूइश राइटर है। माया एंजेलो
ये अमेरिकन ब्लैक राइटर, गैब्रियल ओकारा अफ्रीकन राइटर। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस जो है वो लिखा है निसम इजिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज़ एन अफ्रीकन पोएट। हमारे कोर्स में ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा कैनेडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर और अफ्रीकन लिटरेचर भी अवेलेबल है। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से अफ्रीकन पोएट्स हैं जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं लिटरेचर में। ऑप्शंस हैं डेविड मेलॉफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गैब्रियल ओकारा, डी बर्नार्ड रसल। तो ये आपको तो पता चल ही गया है, इसका आंसर है गैब्रियल ओकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ माया एंजेलो। अब माया एंजेलो की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। माया एंजेलो जो है अमेरिकन ब्लैक राइटर रही हैं। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है लिटरेचर का। आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन पोएट टू गिव इम्पोर्टेंस टू क्राफ्ट एज मच एज सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ इंडियन राइटिंग की बात आ रही है। को इंडियन कौन सा राइटर है जिन्होंने क्राफ्ट को ही उतनी इम्पोर्टेंस दी है जितना कि सब्जेक्ट मैटर को, यानी कि जो तरीका है राइटिंग का वो कंटेंट की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है कमला सुरैया, आर के नारायणन, डेविड मेलॉफ या डी निसिम इजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी निसिम इजिकल। निसिम इजिकल वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इंडियन लिटरेचर के, इसलिए इनकी जो बाकी रचनाएं हैं वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। आगे की सीरीज़ में इनसे रिलेटेड और वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओड टू ए नाइटिंगेल इज अबाउट। ऑप्शन ए मॉर्टेलिटी एंड ट्रांजिएंस, ऑप्शन बी पैरोडी ऑफ अ फेयरवेल स्पीच, ऑप्शन सी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मेमोरीज ऑफ अ डियर फ्रेंड, ऑप्शन डी ए मेल सेंटर्ड वर्ड। अब देखिए ओड टू नाइटिंगेल वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स है जो स्कूल टीचिंग में भी, स्कूल की बुक्स में प्रोवाइड कराई जाती है। जॉन कीट्स की ये फेमस पोएम है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस बारे में है। तो ओड टू नाइटिंगेल किस इशू से रिलेटेड है? ये मॉर्टेलिटी एंड ट्रांजिएंस इससे रिलेटेड पोएम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स बाय कमला सुरैया। कमला सुरैया जिनका नेम कमला दास है, उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स कौन सी है? ऑप्शन ए है मास्क, ऑप्शन बी है द प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, ऑप्शन सी है ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ऑप्शन डी है समर इन कैलकाटा। तो ये बहुत फेमस पोएम है समर इन कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक माई स्टोरी। माई स्टोरी भी बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है। इसकी राइटर कौन है? ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी कमला सुरैया, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ऑप्शन डी है जॉन कीट्स। तो आप लोग जानते ही हैं कमला सुरैया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को माई स्टोरी नाम दिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम वंस अपॉन ए टाइम इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मेमोरीज ऑफ ए डियर फ्रेंड, revolves around two neighbors who disagree on the need for a valid boundary, a lament over the lost warmth in human relations, या फिर डी ए फीलिंग एक्सपीरियंस बाय ए वुमन हु हैज़ बीन बिट्रेड इन लव। तो वंस अपॉन ए टाइम जो पोएम है इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम मॉडर्न एरा। ये है एक फादर के प्यार को अपने बेटे के लिए दिखाया गया है। तो इससे इट इज़ ए लेमेंट ओवर द लॉस्ट वार्मथ इन ह्यूमन रिलेशंस। ये एक तरीके का सटायर है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिम गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स बिलोंग्स टू द पोएम। देखिए एग्जाम्स में पोएम की लाइंस भी पूछी जाती हैं कि ये पोएम की लाइन कौन सी पोएम को बिलोंग करती हैं, या फिर ये जो लाइंस हैं ये किस पोएट ने लिखी हैं। तो हमें कोट्स भी पता होने चाहिए। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सोनेट 30, पुअर गर्ल, मेंडिंग वॉल या फिर डी द मास्क। तो ये बहुत फेमस लाइंस हैं मेंडिंग वॉल की बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज कीट्स विश फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज
क्वेश्चन समझिएगा। ड्रॉट ऑफ विंटेज उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं अपनी पोयम में, उससे कीट्स क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। टू कूल हिमसेल्फ इन द समर, टू गो टू द लीदी वर्ड्स, टू लीव द वर्ड अनसीन विद द विंड, या फिर डी टू जॉइन द बर्ड इन इट्स वर्ड ऑफ हैप्पीनेस। पहले तो आप लोग समझ गए होंगे कि ड्रॉट ऑफ विंटेज जो है ये ओड टू द नाइटिंगेल जो पोयम है कीट्स की, उसकी वर्ड्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि टू जॉइन द बर्ड इन इट्स वर्ड ऑफ हैप्पीनेस, वो वहाँ पे बर्ड के साथ एलूप होना चाहते हैं कीट्स और उस हैप्पीनेस वाले वर्ड में रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द लाइट विंग ड्रायड ऑफ द ट्रीज इन ओड टू नाइटिंगेल? यहाँ ओड टू नाइटिंगेल में लाइट विंग ड्रायड ऑफ द ट्रीज किसको कहा गया है? कीट्स ने ये वर्ड्स किसके लिए यूज़ किए हैं? ऑप्शंस देखते हैं। पुअर गर्ल, काउस, नाइटिंगेल या डी मिस पुष्पा। तो इसका आंसर है सी, नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द बाइसाइकिल इन द पोएम बाइसाइकिल। ये पूछा गया कि बाइसाइकिल जो पोएम है उसमें पोएट का क्या एटीट्यूड रहा है बाइसाइकिल के बारे में? ऑप्शंस देखते हैं। द पोएट एडोर्स द ह्यूमन मशीन, ऑप्शन बी द पोएट वर्शिप्स द मशीन एंड इज फैसिनेटेड बाय इट, द पोएट एंजॉयज सीइंग अ बाइसाइकिल, द बाइसाइकिल इज अ पावरफुल मशीन। देखिए बाइसाइकिल जो पोएम है उसमें पोएट उसको एक तरीके से फैसिनेट कर रहा है, वो वर्शिप कर रहा है मशीन को। और किस तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है कि मशीन जो है कैसे एक सटायर की तरह यूज़ किया गया है, वो कैसे हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पे आंसर है द पोएट वर्शिप्स द मशीन एंड इज़ फैसिनेटेड बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज शी कॉल्ड पुअर गर्ल इन माया एंजेलोस पोएम? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जो पुअर गर्ल है उसको शी को पुअर गर्ल क्यों कहा गया है माया एंजेलो की पोएम में? ऑप्शन देखते हैं। शी विल सून एक्सपीरियंस रिजेक्शन, शी हैज़ नो मनी, शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, या शी मिसअंडरस्टैंड्स एवरीवन। देखिए उस पोएम में पुअर गर्ल में माया एंजेलो ने जिस लड़की के बारे में दिखाया है उसको पहले भी रिजेक्शन मिला था, अनफेथफुल था उसका लवर, और बाद में भी उसको रिजेक्शन मिलना था। तो इसलिए उसने उसको पुअर गर्ल वर्ड यूज़ किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शी विल सून एक्सपीरियंस रिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फीलिंग एक्सपीरियंस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द मास्क इज दैट ऑफ लव, द पेन ऑफ बिट्रेयल, हेट्रेड एंड एगनी। द मास्क, पहले बताओ आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे मास्क कब यूज़ होता है? जब इंसान कुछ प्रिटेंड करता है और फीलिंग कुछ और होती है। तो मास्क लगाकर वो हैप्पीनेस को पोर्ट्रे करना चाहता है, जबकि चाहे उसकी इनर फीलिंग्स कैसी भी हों। तो यहाँ पर जो पोएट है वो मास्क पहनकर अपने बिट्रेयल को दिखाना चाहता है, द पेन ऑफ बिट्रेयल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 वाई इज पुष्पा गोइंग अब्रॉड? ऑप्शंस देखते हैं। ऑन ए विजिट, टू स्टडी, टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट्स, ऑन ए हॉलीडे। तो ये अभी पोएम से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसी से रिलेटेड है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th वन, द टाइटल वंस अपॉन ए टाइम इंडिकेट्स। वंस अपॉन ए टाइम जो टाइटल है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन देखते हैं। दिस इज़ अ फेयरी टेल, द पोएट लिव्स इन द पास्ट, द नॉस्टैल्जिया ऑफ ए गुड ओल्ड बाईगॉन टाइम, या फिर डी द पोएट इज डिस्गस्टेड विद द लाइफ। तो वंस अपॉन ए टाइम यहाँ इंडिकेट ये करता है कि किस तरीके से जो टाइम पहले था वो कितना ज़्यादा अच्छा था, उससे पोएट को एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही है और वो उस टाइम को याद करके सोच रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, द नॉस्टैल्जिया ऑफ ए गुड ओल्ड बाईगॉन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पुष्पा इज़ अ पॉपुलर पर्सन बिकॉज, ऑप्शन देखते हैं। शी इज़ ए गुड पर्सन, शी इज़ ए गुड स्पिरिट, शी इज़ इमोशनल, फिर हर फादर वॉज अ रेनाउंड एडवोकेट। तो इसका आंसर है शी इज़ ए गुड स्पिरिट। तो आज हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं इसमें अवेलेबल। 20 क्वेश्चंस तो आप लोग के कंप्लीट हो गए हैं। अब आप 20 क्वेश्चंस से के भी आप नोट्स बना लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ द पोएम द मास्क लाइज इन, ऑप्शन ए है द गुडनेस ऑफ द लवर, द एंगर ऑफ द लवर, द सिंपैथेटिक नेचर ऑफ द लवर, या फिर द डीप सॉरो फेल्ट बाय द लवर।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, द डीप सॉरो फेल्ट बाय द लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूटी ऑफ द पोएम द मास्क लाइज इन, ऑप्शन है द गुडनेस ऑफ द लवर, द एंगर ऑफ द लवर, द सिंपैथेटिक नेचर ऑफ द लवर, और डी है द डीप सॉरो फेल्ट बाय द लवर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, द डीप सॉरो फेल्ट बाय द लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द स्ट्रेंजर इन द पोएम बाईसाइकिल। अभी बाईसाइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए वॉल, बी नाइटिंगेल, सी बाईसाइकिल, या फिर डी पुअर गर्ल। इसमें ऑप्शन जो है वो है सी, बाईसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अब एक लाइन है, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, हाउ डज द पोएट विश टू फ्लाई विद द बर्ड इन द पोएम ओड टू नाइटिंगेल। ये लाइंस हैं और इसका मीनिंग पूछा गया कि जो पोएट है वो किस तरीके से बर्ड के साथ यानी ओड टू नाइटिंगेल में फ्लाई करना चाहता है। ऑप्शन देखते हैं, ए चैरियटेड बाय बैक्यूज एंड इट्स पार्ट्स, बी है ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी, ऑप्शन 3 है लीडन आई विद डिस्पेयर, ऑप्शन डी विद द क्वीन मून ऑन हर थ्रोन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी। देखिए जो पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमेशा एग्जैक्ट होते हैं, इसलिए इसको आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय वैनिश्ड साइट इन सोनेट 30। सोनेट 30 आपको पता ही है, शेक्सपियर सोनेट्स के बारे में बात हो रही है। जो सोनेट 30 है उसमें वैनिश्ड साइट जो है उसका क्या मीनिंग पूछा गया है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, वरीज, हैप्पीनेस, लॉस ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डियर टू हिम, डी लॉस ऑफ आईसाइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉस ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डियर टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हुज पोएम्स आर अ फ्यूजन ऑफ प्लेजर एंड विजडम। ये पूछा गया वो कौन से पोएट हैं जिनकी पोएम्स जो हैं प्लेजर और विजडम दोनों का कॉम्बिनेशन या फ्यूजन है। ऑप्शन देखते हैं, ए है शेक्सपियर, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी डेविड मेलॉफ, या फिर डी माया एंजेलो। तो आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन राइटर जो हैं उन्हीं की पोएम्स को फ्यूजन को बोलते हैं, प्लेजर और विजडम का कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग को कोई एडवाइस या सजेशन या कोई वीडियो से रिलेटेड और एडवाइस देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू।